नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशंस पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम 3 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है मेरे भाई। तो निकालते कैसे होगा? तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, n1 गुने n2 इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। सिंपल सा पुट करेंगे, आंसर सेकंडों में आएगा। देखिए गुणनफल कितना है मेरे भाई? तो 108 गिवन है। एचसीएफ कितना है? 3 गिवन है। एलसीएम आपको निकालना है। 3 से ये जाएगा मेरे 36 बार में, 36 एलसीएम हो गया। ऑप्शन में नंबर, ऑप्शन में ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3000 रुपये ऋण लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज निकालना है। अब देखिए सिंपल सा एग्जाम में रहते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। दिखा मेरे भाई कि 3000 क्या है? अमाउंट है। 3000 क्या है? प्रिंसिपल है। तो हमें क्या ऑप्शन में जो ब्याज आएगा वो 3 6 9 का डिजिटल सम आएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर 3000 मूलधन है, यानी इसका जो ब्याज आएगा जो ऑप्शन होगा 3 6 9 आना चाहिए। तो 3 6 9 इन तीनों में नहीं है तो ये कट जाता। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिना बनाए आंसर आ जाता। देखिए कैसे कि हम लोग आकर समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है? 3000 है। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा 100% का मान होता है। आपको क्या चाहिए मेरे भाई? तो आपको ब्याज चाहिए। ब्याज क्या होता है? रेट गुने टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई? ब्याज होता है। तो रेट कितना है? रेट 6% है। टाइम कितना है? 1.5 3/2। 6 गुने 3/2 कीजिएगा 9, यानी मेरे 9% का आपको सिंपल से मेरे मान चाहिए था। डबल जीरो से डबल जीरो गया। सिंपल से क्या करना था मुझे कि 9% चाहिए था, या आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते थे, या 9 3 27, या सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जब ये करते इतना करते तो मेरे भाई आपको इतना समझ में आता कि 9 3 27 होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर दिखा 3000, क्या ये प्रिंसिपल है? तो इसका डिजिटल सम जो आएगा यानी ब्याज जो आएगा 3 6 9 के रेशियो में ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पर कितना है? 9, यानी यही सिंपल सा 9 यहाँ पर था। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिंपल सा मान निकालना है मेरे भाई। तो क्या करेंगे? तो देखिए 100 में से 70 जाएगा 30, 30। ठीक है, फिर इतना सॉल्व करेंगे तो कितने आएगा? 3। फिर इतना सॉल्व कीजिएगा तो 253, 253 यानी 5 में से मेरे भाई 3 जाएगा, लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 21 और 189 का मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती निकालने के लिए ए गुने बी लगाते हैं, रूट अंडर ए गुने बी लगाते हैं। यानी मेरे 21 को कैसे लिखेगा? तो 7 गुने 3। और आपको लिख सकते हैं 189 को 3 गुने 63। ठीक है, अरे 17 21 21 दूनी 63, यानी मेरे √63 गुने √63 क्या होगा मेरे भाई? 63 होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एल की आय एम की आय का 125% है। अब देखिए एल की आय एम की आय का एल की आय एम की आय का 125% है। बोला है कि एल का खर्च एम का खर्च के ये क्या आय है। अब खर्च बोला है मेरे भाई कि एम का खर्च का 120% है, यानी एल का खर्च एम के खर्च का 120% है, यानी इसे 100 मानते हैं तो 120 हो जाएगा खर्च। यदि एल की आय एम के खर्च का 180% है। अब देखिए इसमें क्या कंपेरिजन किया कि एल की आय एम की खर्च का 180% है, यानी जो 125 जो मान है मेरे भाई यहाँ पर निकालते हैं। 125 जो मान है वो मेरे भाई खर्च का 180% का मान है। तो आपको खर्च निकालना है, यानी 100% का मान चाहिए मेरे भाई। तो आपको खर्च आ जाएगा 100%, इसका मान आ जाएगा। तो निकालते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 0 से 0 गया, अरे 5 ये जाएगा, ये जाएगा 5, ये जाएगा 9, यानी 625/9, यानी इसका मान आ गया 625/9। ठीक है, नहीं कटेगा तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 625/9 किसका? तो इसका मान है 100 का, तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, यानी 625/9 ये मेरे 100 का मान है। तो आपको चाहिए 120 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं, 0 से 0 गया, एंड 3 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, 5 से जाएगा 2 बार में, एंड ये 125, यानी 500/6। ये फिर से ये दो बार में जाएगा, यानी 250/3, यानी इसका मान आ गया मेरे 250/3। अब क्या चाहिए था? सिंपल से आपको निकालना है एल की बचत क्या है, एम की बचत क्या है। तो इनकम में से मेरे भाई आय को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा, यानी मेरे भाई 125 में से यहाँ पर सोल्व करते हैं, 125 में से 250
बाई 3 घटाएंगे तो एल का मेरे भाई क्या आ जाएगा, बचत आएगा। एम का मेरे भाई 100 में से 625/9 घटा देंगे तो इसका बचत आएगा। सिंपल से सॉल्व कीजिए तो 375 में से 250 घटाइएगा तो 125/3 एंड 900 में से 625 घटाइएगा तो यानी 700, 200, 275/9 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये जाएगा 3 बार में, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 375 आ जाएगा एंड 275। फिर 25 से ले जाइएगा तो ये 11 बार में जाएगा। ये जाएगा मेरे कितना, तो 25 से ले जाइएगा तो ये 15 बार में जाएगा, यानी 15:11, 15:11। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिंपल सा मान निकालना है एक्स रेशियो एक्स प्लस वाई का। एक्स का मान गिवन है 1 और एक्स प्लस वाई यानी 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 रुपये है और हानि 32% है तो बोतल का क्रय मूल्य अधिक कितना में बेचा है, 408 में बेचा है। 408 में बेचा है तो कितना परसेंट का हानि हो गया, 32%, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये 68% पर बेचा होगा, यानी 68% का मान है। आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा 100% का मान होता है। ये 68 जाएगा मेरे भाई 6 बार में, 6 गुने 100 कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, ये देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच सिंपल सा क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए एमआरपी क्या होगा, एमआरपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इससे हम लोग जाएंगे तो मेरे भाई सेकेंडों में आंसर आएगा। एमआरपी आपको निकालना है, एमआरपी निकालना है, सीपी कितना है 800 और कितना का प्रॉफिट हुआ है तो 20 का है तो 120, डिस्काउंट कितना है 20 का यानी 80 हो गया। ये जाएगा मेरे भाई 10 बार में, एम का मान कितना आ गया 120 गुने 10 यानी 1200। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे लगा कंसेप्ट, तो आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि दोस्त एसएससी जीडी में मेरे भाई 40,000 के लगभग, 40,000 के लगभग मेरे वैकेंसी आ चुका है, जो कि मेरे भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें रहेगा। 40,000 भी मेरे बहुत ज्यादा वैकेंसी होता है। ठीक है, आपको मेरे भाई सिंपल सा केवल एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए तो आपको मेरे प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एसएससी जीडी 2025 के लिए सबसे बेस्ट किताब आपके लिए लाया गया है, जो कि मेरे 2025 के लिए अब तक अपडेटेड किताब बनाया गया है। इसमें मेरे भाई आपको पुराना किताब नहीं मिलेगा, 2025 के लिए स्पेशली यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स और आपका हिंदी और जीके जीएस आपको मेरे भाई प्रोवाइड कराया गया है। और देखिए इसमें खास बात यह है मेरे भाई कि 750 क्वेश्चन की यहाँ पर दिया गया है और 100% गारंटी मिलेगी, यानी कंटेंट जो दिया गया है वो एग्जाम के रिलेटेड ही दिया गया है। जिसमें इसमें देखिएगा तो 2024, 2023, 2021, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं मेरे किताब कैसे है। तो यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं ये किताब आपको कहाँ से मिलेगा। तो चक्षुबुक्स.com, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, अन्यथा आप मेरे भाई निजी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई कैसा किताब है यहाँ पर। तो देखिए एसएससी जीडी मैथ्स का ये किताब है, जो कि देखते हैं मेरे यहाँ पर खास बात यह है मेरे भाई कि चैप्टर वाइज चैप्टर है ना, उसके जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन बने हुए हैं और बनने वाले हैं, इनका सभी के सभी क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। देखिए नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, एवरेज, रेशियो है ना, परसेंटेज, यानी सभी के सभी आपको चैप्टर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जैसे कि मेरे देखिए नंबर सिस्टम है, प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ठीक है, परिमेय अपरिमेय, 2 से भाज्य का नियम, 3 से भाज्य का नियम, सभी की सभी बातें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा तो देखिए जैसे कि मेरे मेरे भाई एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट में, और यहाँ पर देखिए तो 2021 का मेरे एसएससी जीडी में पूछा गया है, यहाँ पर 2020 में सीएचएसएल का है, ठीक है, जीडी 2023 में, यानी जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी जीडी में, वो की सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए बेस्ट अप्रोच के साथ। सॉल्यूशन देखिएगा तो और भी मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए मेरे भाई, यानी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच यहाँ पर आपको समझाएगी कि कैसे आपको मेरी आसानी से कोई भी बच्चे को समझ में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर परिभाषा में देकर भी बताया गया है, यानी सॉल्यूशन तो मुझे बेस्ट लगा। प्रैक्टिस करने के लिए किताब बेस्ट है। ठीक है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% के साथ आपको मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो मेरे भी किताब ले सकते हैं। ये किताब आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरे निजी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं, क्योंकि ये फेमस पब्लिकेशन है, कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में 9 बोला है किसी खाद्य तेल में
कीमत 45% की वृद्धि हुई। बजट को संतुलन बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% कमी कर देती है। इस खाद्य तेल के कारण खर्च में होने वाली वृद्धि निकालना है। अब देखिए 45% की वृद्धि हो गया, यानी 45% यानी 45/100 है ना, प्लस 45/100, यानी मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या इससे भी बेस्ट अप्रोच में भाई लगा सकते हैं, यानी 45% की वृद्धि और 20% कमी, यानी ए प्लस बी वाला रूल लगा देंगे। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, कितना मेरे 45 और -20 कितना होगा, तो आपको यहाँ 25, 25 में से माइनस करेंगे ए इंटू बी बटा 100, ये माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 45 दूनी 90, यानी 9 घटा देंगे, यानी 16% मेरे भाई। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तीन संख्या को औसत 23 है। पहली संख्या अन्य दो संख्या के औसत से 5 कम है। तीसरी संख्या अन्य दो संख्या के औसत से 13 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या के बीच डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो आते हैं ना स्मार्ट अप्रोच से हम लोग निकालेंगे। ये तीन संख्या का औसत कितना है, 23 है। बोला है कि पहली संख्या यानी पहली जो संख्या है मेरे भाई, अन्य दो संख्या से यानी दूसरी प्लस तीसरी संख्या से 5 कम है, कि औसत से 5 कम है, तो इसका औसत मानते हैं x, तो ये मेरे x माइनस 5 कम होगा। फिर इसी कंसेप्ट में इसी कंडीशन को मैंने बोला कि तीसरी संख्या मेरे यानी पहली और दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या होगा। तीसरी संख्या अन्य दो संख्या को औसत से 13 अधिक है। तीसरी संख्या अन्य दो संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। ठीक है, तीसरी संख्या अन्य दो संख्या के औसत से, यानी ये इसे x मानेंगे, तो x प्लस 13 मेरे भी इसका मान होगा। ठीक है, तीसरी संख्या अन्य दो संख्या के औसत से 13 अधिक है। चलिए ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर कितना है, तो ये दो संख्या, यहाँ पर दो संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक संख्या है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो लगाते हैं मेरे भाई। देखिए तो यहाँ पर इनका एवरेज कितना है, टोटल गिवन है 23, इनका भी एवरेज मेरे भाई तीन संख्या है, तो तीनों का कितना होगा, 23 होगा। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 100 इसको मेरे भाई गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, है ना, इसको इसको गुना में करेंगे। ठीक है, बराबर करेंगे 23 गुने 3 से, यानी x माइनस 5 गुने 1, x-5 प्लस 2x, 23 दिया कितना हो जाएगा, 69। सॉल्व करेंगे मेरे 3x बराबर कितना है, 74, एंड x का मान कितना है, 74/3। इसमें मेरे भाई x का मान निकालते हैं, इसमें निकालिएगा 2x प्लस x प्लस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 69, एंड 3x बराबर कितना आ जाएगा आपको, यानी 56 आ जाएगा। x इक्वल टू 56/3। अब देखिए तो इसमें मेरे x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, देखिए पहली संख्या चाहिए, ये वाला संख्या चाहिए, और ये वाला संख्या चाहिए, तीसरा संख्या चाहिए था। ठीक है, तीसरा संख्या चाहिए था, ये फर्स्ट संख्या, तो ये तीसरा संख्या और यहाँ पर निकाल लेंगे, तो सिंपल से 74/3। यहाँ पर सॉल्व करते हैं मेरे भाई, x-5 करना है। देखिए क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है ना, तो x-5 में से घटा देंगे मेरे भाई कितना, तो यहाँ पर तीसरी संख्या x प्लस 13 घटा देंगे, x प्लस 13 घटा दीजिए। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर घटाएंगे, तो क्या शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं क्या इसमें, नहीं देखिए x का मान इसका अलग है, x का मान इसका अलग है, तो दोनों में अलग अलग रखेंगे। ठीक है, ये इसे बड़ा x मान लेते हैं, इसे बड़ा x मान लेते हैं। ठीक है, यानी 74/3 -5 कीजिएगा, इसी से घटाना है मेरे भाई कितना, तो आपको 56/3 प्लस 13 सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो 15 में से जाएगा कितना, 59/3, और यहाँ पर जाएगा 33 39 और कितना जाएगा 3 39। ठीक है, तो 39 और यहाँ पर कितना है 3। कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है भाई, x-5 देखिए फिर से करते हैं मेरे भाई, हटाइए इतना कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रखते हैं। ये क्या आ गया, देखिए x का मान ये सही सही है। ठीक है, x का मान कितना 56/3 ये सही है, इसका मान 74/3 ये सही है। हम लोग इसका मान निकालते हैं, यानी मेरे भाई 74/3 -5 करेंगे, यानी 15 जाएगा, यानी 15 जाएगा कितना आएगा, तो 15 जाएगा 59/3, यानी इसका मान आ गया 59/3। अब मेरे भाई इसका मान निकालना है, तो यानी x का मान यहाँ पर रखें 56/3 प्लस 13/1, यानी 39 39 56 और 39 कितना हो जाएगा, 9×10 15 115 115/3, यानी कितना 23 आ गया। ठीक है, यानी 23 आ गया, यानी घटाना है इसमें से, तो घटाइए मेरे भाई। घट सकता है क्या, कहीं मिस्टेक आई थिंक लगता है कहीं हो गया है। घटा कर देख लेते हैं, 23 में से मेरे भाई इतना घटाएंगे,
तो 12 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। 23 कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। 10 आ गया, आई थिंक कहीं कहीं शायद मिस्टेक हुआ, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ तो भाई चलिए सही है, देखिए 56 में से 39 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 56 में से 39, 56 39 जोड़िएगा कितना होगा, 9 15 95, यानी 95/3, यहाँ पर 115 नहीं होगा, 95/3, यानी ये जाएगा मेरे भाई, कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी सिंपली हम लोग घटा देंगे मेरे भाई। 59/3 में से 95/3 घटाइएगा, 95/3 में से 59/3 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, तो 60 मान लेते हैं यहाँ पर। 36/3, 36/3 काटिएगा यानी 12 आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से समयोजित 6681.6 रुपया, यदि ब्याज की दर 32% है तो वार्षिक धनराशि निकालना है। देखिए मेरे भाई ये सेकंडों का आंसर है, कैसे मेरे भाई, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतना है, तो इसका डिस्टोर्स सम देख लीजिए। यहाँ पर डिस्टोर्स सम कितना होगा, 6 8 9, यानी 9 हो जाएगा। जब इसका ब्याज 9 आ गया डिस्टोर्स सम, तो उसका मूलधन राशि भी 9 होगा। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं, 8 9 3 होगा, ये आंसर नहीं होगा। 8 8 16 17, ठीक है, 8 8 16 को जोड़िएगा 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 9 6, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 इसमें है, तो ये मेरे भाई ये 100% के साथ यही आंसर होगा। ठीक है, ये मेरे सेकेंडो का क्वेश्चन था। कैसे कि आते हैं बेसिक से समझते हैं मेरे भाई। देखिए ब्याज कितना है, 6681.6 ये ब्याज हुआ। ब्याज 32%, 32% मेरे 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, यानी 32% का मेरे 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे, कितना होगा, 64 प्लस 32 का स्क्वायर कितना होगा, 4, एंड 3 दिन 6 6 दिन 12 का 1024 लगा दें, यानी जोड़ दिएगा 74.24, ये क्या हुआ मेरे, ये ब्याज हुआ, यानी इसका मान इतना है। आपको क्या चाहिए, धनराशि, धनराशि यानी 100% का मान होता है। अब देखिए सिंपल से मेरे इसे काटिएगा, तो यहाँ पर कितना, तो 9 चौके 36, सिंपल से जाइएगा ऑप्शन के अनुसार, तो 9 गुने 4 कीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा, है ना। ऐसे हो सकता है, या मेरे भाई डिजिटल सम भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम ऑप्शन में सभी अलग अलग है। तो देखिए नीचे में आइएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 2 9, नीचे आ गया 8। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में कितना आ गया, 9। तो 9 गुने मेरे भाई कुछ भी कीजिएगा ना, 9 गुने कुछ भी कीजिएगा तो आपका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आता है। तो ऑप्शन में क्या हो गया, ऑप्शन में डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दो रेलगाड़ियां 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब देखिए क्या कंसेप्ट है मेरे भाई, एक रेलगाड़ी इतना है, दूसरी रेलगाड़ी मेरे भाई कौन सा दिशा है, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में मेरे भाई एक इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इसका मेरे भाई डिस्टेंस की बात किया जाए, डिस्टेंस की बात किया जाए ना मेरे भाई, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस की बात किया जाए मेरे भाई, इसका डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस मेरे भाई नहीं होगा। ठीक है, जिसमें आदमी बैठा हुआ है उसका डिस्टेंस मेरे भाई नहीं होगा। स्पीड का बात किया जाए, स्पीड तो इसका भी स्पीड होगा, इसका भी स्पीड होगा। ठीक है, यानी मेरे भाई डिस्टेंस केवल एक ही का होता है। एंड तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। ठीक है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो सिंपल सा हम लोग का डिस्टेंस इसी का निकलेगा। तो क्या निकालना है, लंबाई, यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर क्या होता है मेरे, स्पीड गुने टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड कितना है, तो समान दिशा में माइनस करते हैं, यानी समान दिशा में माइनस कीजिएगा, यानी 70 50 50 हो गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको ऑप्शन में देखिए मीटर में, तो इसको भी चेंज करना होगा, यानी 5/18 से मेरे भाग कर देंगे। टाइम कितना है, तो टाइम 27, सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18, 9 3 27, ले जाएगा 3 से, ये कितना 25 बार में, 25 बचे 125, 125 की किया कितना 375। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा, है ना। सेकेंडो का आंसर था, समझ में आया ना मेरे भाई। ये इसका कंसेप्ट होता है मेरे, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और दूसरे ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है, तो डिस्टेंस का लेते हैं, डिस्टेंस किसका किसका होगा, तो मेरे भाई जिसमें आदमी बैठा नहीं होगा उसका डिस्टेंस लेते हैं, और जिसमें आदमी बैठा होता है ना उसका डिस्टेंस नहीं लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी डिस्टेंस मेरे भाई केवल इसी के ना होगा, तो यही जो तेज रेलगाड़ी का लंबाई होगा। ठीक है, इसका 123 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें आदमी नहीं बैठा है, जिसमें आदमी बैठा है 73 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। त्रिभुज का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है भाई, तो समबाहु त्रिभुज है, √3/4 गुने ए स्क्वायर, यानी 1/9 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, √3 को नीचे से ऊपर से हटाइए, यानी √3 गुने √3 में भाई दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 3 से ये जाएगा 3 बार में, यानी 1/12 √3। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
अब देखिए पहले ब्रैकेट को 28 2 30, 30 चौका 120 है ना, 120 और बावन कितना हो जाएगा 172, माइनस कर देंगे 68, तो लास्ट में 12 में से 8 जाएगा, लास्ट में आएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे मेरे भाई, तो देखिए इसमें भी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे कि देखिए एक माइनस है 3 जोड़ना है, तो पहले हम लोग क्या है, पहले इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा लेंगे, यानी 5 6 11, 11 7 कितना 18, 18 में से 8 गया 10, 10 हो गया, प्लस करेंगे मेरे 1/4 है, प्लस 1/2 है, माइनस 1/2 है, और प्लस 3/4 है, ठीक है। तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट गया, और मेरे इसे सॉल्व कीजिएगा तो 4/4 कितना 1, 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए होगा। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। यदि बी किसी काम का 20% 7 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी संपूर्ण काम करने में कितने दिन लगेगा। देखिए 20% मेरे भाई 20% 7 दिन में, देखिए 7 दिन में मेरे भाई 7 दिन में 20% काम पूरा हुआ। आपको निकालना है 100%, यानी परसेंट से परसेंट चला गया, 20 से ये 5 गया, 7 5 35 दिन लग जाएगा 100% काम पूरा करने में। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सी डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, सी डी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी इफिशियंसी इतना है। वे दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क यहाँ पर गिवन है मेरे भाई कि दोनों मिलकर एक काम को 31 दिनों में पूरा कर देंगे। डी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या सी और डी का क्षमता चाहिए था 3 और 1 कितना 4, यानी 4 × 31 ये टोटल वर्क हो गया। अब बोला है डी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो डी का क्षमता कितना है एक दिन में करने का, एक, यानी एक के हिसाब से करेगा, तो 31 × 4 कितना हो जाएगा 124। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपया, यदि उस वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब देखिए बेचा है कितना है, तो 3410 में कितना का छूट दिया, मैंने 45% की छूट पर बेचा, यानी 55% में बेच दिया है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एमआरपी, एमआरपी चाहिए, यानी 100% चाहिए मेरे भाई। 55 से ये कितना बार में जाएगा, तो 11 5 55, 55 से ये जाएगा तो आई थिंक 5 से जाएगा तो 11 बार में, ये जाएगा 2 बार में, एंड 341 गुणे 2 कीजिएगा 600, 641 82, 11 से हमें क्या भाग देना होगा, ठीक है, डबल जीरो आएगा, यानी 6 बार में जाएंगे, यानी 66 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी फिर 2 से कट जाएगा, यानी 62। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विकास 504 रुपये प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। वो पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है। दोनों मेज का कुल क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए एसपी क्या है मेरे भाई, यहाँ पर समान है, यहाँ पर 504 रुपये में प्रत्येक को बेचा है, यानी एसपी जो बेचा है मेरे भाई सेलिंग प्राइस है वो क्या है, समान है। बोला है 40% का लाभ, यानी लाभ तो हमेशा या हानि वो सीपी और एसपी का रेशियो बनाता है, यानी फर्स्ट वाला है मेरे भाई 40% का लाभ, यानी 40/100 करेंगे कितना आएगा 2/5 प्लस, यानी 5 से मेरे भाई कितना हो गया 7 हो गया। दूसरी बार मेरे भाई क्या किया है मेरे भाई, दूसरी में 40% का हानि, यानी -2/5, यानी 5 से कितना हो गया मेरे भाई 3 हो गया। अब देखिए एसपी को समान करना है, तो एसपी को समान करना है मेरे भाई, सिंपल से गुना करिए 70 के 21 से, एसपी मेरे भाई 21 21 दोनों का हो गया, और यहाँ पर सीपी कितना हो गया, तो इधर गुना कीजिए 5 से 15 हो गया, और 7 5 35, ठीक है। अब देखिए क्या कि मेरे 504 पे एसपी का मान गिवन है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ना, 504 में एसपी का मान गिवन है, एक एसपी का एक मेज का दाम है, एक मेज का कितना 21। आपको क्या चाहिए, दोनों मेजों का क्रय मूल्य, यानी 35 40 50 50 का मान चाहिए। ये जो 21 दूनी की कितना होगा 42 8 84, यानी 4 बार में 24 × 5 कितना होगा 120, यानी 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 पर। 5 व्यक्ति की औसत आय 550 है और अन्य 15 व्यक्ति की औसत आय 450 है। पूरे समूह का औसत एवरेज निकालना है। 5 का कितना है मेरे 550 है, और मेरे भाई 15 व्यक्तियों का कितना है 450 एवरेज है। डाटा को हम लोग मेरे भाई काट सकते हैं, तो काट लीजिए, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं मेरे भाई ये 450 ज्यादा संख्या है, तो उसके नीचे वाला मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 450 से कितना कम है मेरे, तो 0, 0 × 3 कितना हो 0,
450 ये कितना अधिक है? 100, 100 गुनी 1 कितना हुआ? 100। कितने लोग हैं मेरे? 4, यानी मेरे भाई प्लस 25 करना है। किसमें मेरे भाई? जो आपने एवरेज माना था, यानी इसमें 450 हमने एवरेज माना था, तो प्लस 25 करेंगे, 475 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। और कोई भी डाउट ग्रुप आता है मेरे भाई, तो डाउट ग्रुप बना दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, जाइए उसमें मेरे भाई क्वेश्चन को भेजिएगा, जल्द से जल्द क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।